CAPFAC 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस वन ऑफ द आर्गुमेंट राइटिंग and what UPSC wants with sample of a topper. One of the topper, he got a rank in top 50, but due to unfortunately because of ये इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, इनका रैंक ऑब्वियसली टॉप 50 में है, लेकिन ही वाज डिजर्विंग इन, मैंने इनको बोला था कि टॉप 25 में आप आ सकते हो आराम से, क्योंकि जो मार्क्स वगैरह इनका था, जैसा हमारी कम्युनिकेशन जो हम गाइड इनको लंबे समय से कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि ये टॉप 25 टॉप 10 में इवन आ सकते थे। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेट इनके साथ हो गया, इन स्पाइट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट, समटाइम होता है ये, इस वजह से मैं वैक्यूम में नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि इन्होंने CSE का मेंस पहले से लिखा हुआ है। इनफैक्ट 22 में भी ये रिटन क्वालिफाई हैं, ये, और 23 में भी CSE का मेंस लिख रहे हैं, लिखने वाले हैं। तो ही वॉज डिजर्विंग, तो मुझे लगा था कि अनलेस अदरवाइज कुछ ट्रेजेडी नहीं हो जाती है, तो इनका ये था, मैंने बोला था टॉप 25 में आप आ सकते हो, लेकिन चलो टॉप 50 में है, ये सेटिस्फैक्शन है। तो हम इनका एक आर्गुमेंट सैंपल दिखाते हैं। एक इनका थोड़ा सा जो 98 मार्क्स आया है, ही वॉज डिजर्विंग 100+, लेकिन एक जो है ना, इनकी हेड राइटिंग अच्छी नहीं है। ये मैंने इनसे पहले भी बोल चुका हूं, जब मैं फीडबैक इनको कॉपी का टेस्ट चेक कर रहा था, तब भी मैंने बोला था कि आपकी हैंड राइटिंग शायद अच्छी होती तो आप कुछ और मार्क्स गेन कर सकते थे, बट 98 इज ऑल्सो नॉट बैड। और पेपर 1 में इनका बहुत अच्छा था, और पेपर 2 में ठीक है, एक स्टैंडर्ड में अच्छा ही हम इसको कहेंगे, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में एक तरह से इनके स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो डिजर्व करते हैं, इसके अनुसार मैं डिजास्टर बोलता हूँ। कुछ कैंडिडेट के लिए ये डिजास्टर नहीं है इतना मार्क्स, लेकिन इस कैंडिडेट के लिए ये डिजास्टर है। तो हम इसमें से इनके सैंपल देखेंगे जो इन्होंने लिखा है। यूपीएससी एक्चुअल में क्या चाहती है? बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैं कुछ चीजों को जैसे प्रैक्टिकल मैं दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाता हूं बहुत सारे कि जो कैंडिडेट्स मार्क्स प्राप्त कर लिए। अब किसी कैंडिडेट ने सपोज 110 मार्क्स लाया, अब 110 लाया, मैं ये दिखा रहा हूँ यस उनके 110 हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है। कुछ कैंडिडेट्स ये होते हैं कि सर इन्होंने ये बोला, इन्होंने, ठीक है, हर कैंडिडेट अपने अपने लेवल से सही है। मैं ये नहीं कह सकता हूं ना कि एग्जैक्टली इन्हें कितना मार्क्स एक्चुअल आर्गुमेंट में मिला, लेकिन जो मैं कपल ऑफ ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, और जब मैं जिन कैंडिडेट्स का फॉर एग्जांपल कॉपी चेक करता हूँ, जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट चेक कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं उनकी कॉपी को देखता हूँ कि उनके कितने मार्क्स मिले, और यदि क्लोज मार्क्स मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले टेस्ट इनका था, जो जिस टेस्ट का मैं एक आर्गुमेंट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने इनको 102.5 दिया था। अब यूपीएससी ऑब्वियसली 0.5 में नहीं देती है, लेकिन समटाइम वो हमारा हो जाता है। अब चूंकि कुछ क्वेश्चन में अब इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 103 हो जाएगा, मान के चलो, लेकिन 102.5 हमने एब्सोल्यूट में इनको मार्क दिया था। लेकिन हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, और जो भी आप हमसे जुड़े हुए हो, कि एब्सोल्यूट पेपर 2 में मार्क्स नहीं होता, ना पर्सनालिटी टेस्ट में एब्सोल्यूट मार्क्स होता है। इट डिपेंड्स ऑन उस टाइम मोमेंट पे, जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, या इंटरव्यू जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक कर रहे हैं, या पर्सनालिटी टेस्ट में बोर्ड उस समय क्या देख रही है। तो इस मेरे अनुसार मुझे था कि इनका रिटन पास पार्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ। पेपर 2 में जो हम इनको मार्क्स दे रहे थे, मोर और लेस उसी में इनका रेंज में आ रहा, लेकिन शायद ये थोड़ा सा इनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती तो ये 2 to 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ये ला सकते थे, तो 105 ये आराम से डिजर्व करते थे, बट ये सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में जो भी हुआ, तो यूपीएससी नॉर्मली देखो, जो आप कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो बोलते हैं सर इंट्रोडक्शन दें और कंक्लूजन। मैं इनके सैंपल दिखाता हूं, न इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और न कंक्लूजन। और जो मैं समझता हूं, जो मैंने इनको मार्क्स दिया था इस आर्गुमेंट में, उनको 12 के करीब शायद मार्क्स दिया था। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका एसे है, एसे में 4 एसे आपसे लिखने के लिए कह रहे हैं, तो 4 एसे में आपको ऑलरेडी ये 80 मार्क्स के 4 एसे हैं, तो उसमें आप इंट्रो, एसे का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इंट्रो नहीं लिखते हो। ओके, सो इंट्रो और कंक्लूजन ये एसे का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम इंट्रो और कंक्लूजन 4 ऐसे में लिख चुके हैं, अब हम फिर सिमिलर टाइप के चीजों को आर्गुमेंट में करें, तो फिर आर्गुमेंट का क्या मतलब है? तो मेरा मानना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको भी ये कहता हूं कि प्लीज आर्गुमेंट में जो रादर देन गिविंग बल्कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन तो मैं हर हाल में अवॉइड करने के लिए कहता हूं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टॉपर्स सेलेक्ट हैं, वो बोलेंगे कि मैंने तो लिखा था, तो मैं लिखने से आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि यदि हमने 4 ए से लिखा और उस 4 ए से में हमने
ऑलरेडी इंट्रो और कंक्लूजन लिखा, तो फिर सेम चीज को हम रिपीट क्यों करें? तो इट्स बेटर है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, उसको अवॉइड करो, और कोशिश करो आप कि इसमें से मेन जो आपका टारगेट है वो आर्गुमेंट डेवलपमेंट में करो। आर्गुमेंट जो काउंटर आर्गुमेंट, अब कितने पॉइंट्स, तो मैं स्टैंडर्ड जो 5 पॉइंट्स देखो, और कुछ कैंडिडेट्स के मैं दिखाए थे, जैसे शुभम शर्मा 113 लाए थे, या अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाया था एक कैंडिडेट का 117 मार्क्स। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ठीक ठाक मार्क्स लाए हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे ला रहे हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो 70 भी ला रहे हैं पेपर 2 में, वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनका अदर कंपोनेंट्स में मार्क्स बहुत अच्छा। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड मैं बोलता हूँ, 5 पॉइंट 4 में लिखो, 5 पॉइंट अगेंस्ट अगेंस्ट में लिखो। 4 में जब लिखते हो तो जो दिया हुआ टॉपिक है उसको जस्टिफाई करो, उसको वैलिड कर दो कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब ये। और जब अगेंस्ट में, आर्गुमेंट अगेंस्ट में लिखने लगते हो, तो बोलो नहीं ये एक तरह से ट्रू नहीं है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो अब ये जो टॉपिक इनका था, टॉपिक क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन एजेंसी। ये देखो सिंपल आर्गुमेंट में कोई इंट्रोडक्शन, कोई कंक्लूजन में भी आप देखोगे, ये हमने पहले 4 में यहां लिखा है, और ये आपका अगेंस्ट में सीधा 4 में इन्होंने 5 पॉइंट्स लिखा, अगेंस्ट में 5 पॉइंट्स लिखा, नो इंट्रो नो कंक्लूजन। और इनके मार्क्स देखो, आप मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इनके मार्क्स ये है 98। अब नॉर्मली जो भी चीजें हैं कि हाँ ये जिनका मार्क्स आया हुआ है, आप उसके आधार पे चीजों को देख सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस ह्यूमन एजेंसी। अब 4 में जब लिख रहे हो, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इन्होंने बस सिंपल लिखा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अब इसमें से जस्टिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ सही है। अब ये क्या लिखा इन्होंने? यूज ऑफ एआई लीड्स टू फास्टर प्रोडक्शन ऑफ machines or things, thus increasing total output leading to replacement of human agency। एक पॉइंट इन्होंने जस्टिफाई किया कि ह्यूमन एजेंसी को कैसे रिप्लेस करेगा। कैन रिप्लेस होगा तो आपको जस्टिफाई करेगा ना कि कैसे होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को इन्होंने जस्टिफाई किया। सेकंड है, use of AI reduces the scope of mistakes, as at times humans are prone to mistakes, this will lead to this their replacement, यानी कि ह्यूमन बीइंग का। क्योंकि अब जस्ट इमेजिन करो, कभी कभी फॉर एग्जांपल ना, मैं अचानक जैसे अब मैं दिन भर काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ टाइम होता है जैसे इंटरव्यू का भी गाइडेंस, फिर जो कैंडिडेट्स कॉपी किसी का चेक करना है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, कभी मैसेज का रिप्लाई करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट होते रहता है, तो मैं खुद कभी कभी जैसे एक आध में देखोगे वीडियो में, अब मैं बीच में अचानक स्टक कर गया कोई, ऐसा नहीं है कि मैं चीजों को नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अचानक जब दिमाग आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे आप लास्ट एक जो हमने टारगेट मिशन 255 250 प्लस में, अब एक मैं क्वेश्चन में मैं अच्छा लिखा हुआ है डिक्रीज, और मैं उसको इंक्रीज पढ़ रहा हूँ, तो क्या होता है कि जब फटीग टाइप का हो जाता है, तो इट्स बेटर, जैसे जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि यस नाउ आई शुड टेक रेस्ट, फिर उसे, लेकिन एआई है, मशीन है, वो उस ढंग से फटीग महसूस नहीं कर रहा, तो ये कर सकता है, मिस्टेक को कम करेगा। use of AI saves the resources. For example, an AI robot can paint with more precision. Okay, तो ये जो AI है वो पेंट अ कार और वॉल जो भी कह सकते हो with more precision requiring less of it, so it will replace human। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये रिसोर्सेज को सेव करेगा, तो हर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसोर्सेज को सेव करना चाहेगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट नंबर, use of AI enabled robo in different circumstances is preferable। For example इन्होंने दिया, इसरो इज फर्स्ट सेंडिंग एन AI होगा, an AI enabled robo to moon to check the conditions, okay, replacing humans। ये सही है कि आप डायरेक्ट ह्यूमन को ना भेज करके रोबो AI ये। नेक्स्ट है, यूज ऑफ AI enabled chatbots like at railway stations airports is replacing human इंक्वायरी काउंटर्स। ठीक, तो अब ये इन्होंने कुछ चीजों को ये जस्टिफाई किया। तो 5 पॉइंट सिंपल पॉइंट्स, कोई ऐसे इस ढंग के कोई पॉइंट्स नहीं है, नॉर्मल इन्होंने लिखा जिसको कि आप सोच सकते हो। नेक्स्ट, जब आर्गुमेंट अब अगेंस्ट में, कि जो अगेंस्ट में है इसका मतलब है कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन एजेंसी को रिप्लेस नहीं करेगी, तो यहाँ इन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। तो अब ये जो फर्स्ट है, द फैक्ट दैट अ ह्यूमन नीड टू स्टार्ट और ऑपरेट एन एआई इनेबल्ड डिवाइस
shows that human will continue to be there। तो ये इन्होंने इसको जस्टिफाई किया। यहाँ आप एक रिसर्चर नहीं हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है। मीन देखा जाए तो 18 टू 20 मिनट्स आपके पास टाइम है। 18 टू 20 मिनट्स में आप एक प्रॉपर तरीका से ऐसे या एक आर्गुमेंट लिखते हो। अब उसमें से आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ जो ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये किया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, AI enabled robo cannot give that personal or emotional support like at railway counter, thus humans are preferable। जो कुछ फॉर एग्जांपल है, अब AI है बहुत बार चीजों को समझ नहीं पाती है। वो किस ढंग से, अब एक आदमी डिस्ट्रेस में है या एक आदमी चीयरफुल है, उसको जल्दी है या ये AI जो है वो सबको ऑर्डर से या जो भी है प्रोसेस करेगा, लेकिन उस ढंग से हाँ मे बी फ्यूचर अभी बाकी है, लेकिन हमें जस्टिफाई अभी करना है। थर्ड पॉइंट आपका है कि सिंस AI इनेबल्ड डिवाइसेस रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट विच ऑल कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड, सो ह्यूमंस विल बी देयर टू वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है, AI इनेबल्ड डिवाइस आर टाइम्स टेंड टू malfunction, so human will be there to ensure their replacement and repairing। ठीक है। AI enabled devices require a specialized training and it leads to high unemployment in the country, so government won't prefer much of them। तो ये इन्होंने सिंप्लीफाइड वे में, आप चाहो तो एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ये नॉर्मली कैंडिडेट्स को बोलता हूं जो मेरे स्टूडेंट जैसे, और कुछ कुछ कैंडिडेट्स के जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, अब जो बहुत जिनका फॉर एग्जांपल बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा या सेलेक्ट नहीं हुए, तो जनरली ऐसा नहीं है कि मैं उसमें से, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कभी कभी मैं उन कैंडिडेट्स को भी दिखाता हूँ उनका कि अनफॉर्चुनेटली वो ये सिलेक्शन ना हो पाया। समटाइम कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि चलो फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए, लेकिन फिर ये है एटलीस्ट है कि वो उस लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने किया। एटलीस्ट मुझे लगता है कि यस ये डिजर्व कर रहे हैं। पेपर 2 इनका बहुत अच्छा है, ये उस लेवल के अच्छे कैंडिडेट्स में से हैं, अच्छा ये स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं वो उन्होंने बहुत मेहनत किया। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अनलकी होते हैं, थोड़े 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स कम हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनका पर्सनालिटी टेस्ट में एक्सपेक्टेशन से 15 मार्क्स कम से कम मिला, वो 15 मार्क्स इनका रैंक बहुत अच्छा इंप्रूव करता। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि इनके पेपर 2 में भी खराब मार्क्स होते और पेपर 1 में भी एवरेज मार्क्स होते, तो शायद इनका सिलेक्शन ना हो पाता। तो ऐसे सिचुएशंस होते रहते हैं, ट्रेजेडी होते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और ऑब्वियसली 21 में, और 21 क्वालिफाई करने के बाद ये बैठ के नहीं रहे, 22 में इन्होंने वर्क किया और 22 में भी रिटेन क्वालिफाई हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली चलो इनको ठीक ठाक वो मिल गया। और ऑब्वियसली है इनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है CISF इनको मिल जाएगा। और प्लस CSC का मेंस पहले भी लिख चुके हैं और इस बार भी ये लिखने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि यूपीएससी, आप ये देखो इनके टॉपिक में जो राइटअप है, क्या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगा? ऐसा नहीं। सिंप्लिसिटी, इट इज द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी। क्योंकि आपके पास रिसर्च पेपर लिखने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि आप जितना टाइम है उसको लगाओगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, 18 मिनट्स टू 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है पेपर को, एक टॉपिक को जो आर्गुमेंट राइटिंग है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जनरली 5 पॉइंट्स लिखो, वो 5 पॉइंट्स सिंपल फॉर्म में जस्टिफाई होने चाहिए कि हाँ ये 4 में जस्टिफाई है, ये अगेंस्ट में जस्टिफाई है। ओके। यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है, आपको लगता है कि हमें टेस्ट लिखना चाहिए, टेस्ट लिखने से कुछ फायदा होता है, तो डेफिनेटली आप लिखो, कहीं भी लिखो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे पास लिखो, जहां भी आपको मिलता है, जहां भी मौका मिलता है वो आप जरूर लिखें। ओके। फिर कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इधर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।